नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। 22 तारीख को सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और उस पीए के दोस्त सुखविंदर के साथ गोवा पहुंचती है। 22 की रात को ही ये लोग गोवा के एक रिजोर्ट में पार्टी करने जाते हैं, कर्ली रिजोर्ट, जो रेव पार्टीज के लिए बड़ा फेमस है। नशे का कारोबार, नशा, बहुत सारी चीजें वहां रहती है। कई मामले वहां पर सामने पहले भी आ चुके हैं। 23 की सुबह सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है। इस बीच परिवार के आरोप हैं कि सोनाली के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। जी हां, ये आरोप लगाए हैं। परिवार का यह मानना है, परिवार का यह कहना है कि सुधीर ने 3 साल से सोनाली फोगाट का रेप किया है, उसे डराया है, धमकाया है। ये सारी कहानी पीछे चल रही है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि जो एफआईआर गोवा पुलिस ने दायर की है उसमें दुष्कर्म की धारा नहीं जोड़ी गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? 2 घंटे बाथरूम में आखिर क्या हुआ था? जी हां, चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 22 तारीख की रात 8 बजे के करीब ये लोग पार्टी करने जाते हैं और ये बातें जो जांच हुई है उसमें सामने आई है। जो सुधीर नाम का पीए है उसने कहा कि उन्होंने होटल से ही जो ड्रग्स थी उसको पानी में मिलाकर तैयारी करके वहां पर जाने की तैयारी कर ली थी। वहां पर ये खूब एंजॉय करने वाले थे। वहां पर पहुंचते हैं, पूरी रात पार्टी चलती है। 4:30 बजे 4:27 पर सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ती है। वो होटल स्टाफ की मदद से उसको लेके बाथरूम में चले जाते हैं। 2 घंटे तक बाथरूम में वो रहते हैं। उसके बाद सोनाली फोगाट की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। वो बाहर आते हैं, कैब करते हैं, अपने होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो रुके हुए थे। लेकिन वहां पर 5 से 10 मिनट के लिए सोनाली फोगाट अपने रूम में सोती है और उसके बाद खुद रिसेप्शन पे जाके वो कहती हैं कि उनकी तबीयत खराब है। ये खबरें आ रही हैं, मीडिया सूत्र जो है ये कह रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्हें कैब में ले जाने की कोशिश की जाती है जहां पर वो बेहोश होती हैं और हॉस्पिटल में उनको डेड करार दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ आया है कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। जी हां, सोनाली फोगाट की मौत जिसको कि बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक से हुई है, हार्ट अटैक से उनकी मौत नहीं हुई है। तो ये मौत की असल वजह क्या है? क्या ड्रग्स का ओवरडोज है? ये सारी की सारी चीज फोरेंसिक की जो है, विसरा की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन गोवा पुलिस ने ये क्यों कहा कि हार्ट अटैक है? तो इसकी भी वजह थी। शुरुआती जो लक्षण थे, शुरुआती जो चीजें थी, जो सारी कहानी सामने आई थी, उसके हिसाब से यही कहा जा रहा था कि भाई ये हार्ट अटैक ही लग रहा है, क्योंकि जो सहयोगी थे सोनाली फोगाट के वो भी यही बात कह रहे थे। इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आई कि सोनाली के साथ कोई दुष्कर्म जो है उस बाथरूम में नहीं हुआ, जिसके बारे में अंदेशा जताया जा रहा था कि सोनाली फोगाट को 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया। क्या इसी नीयत से उसको ड्रग्स दिया गया था कि उसका फायदा उठाया जा सके और ड्रग्स देकर ये सारी चीजें करने की जो है नियति हो? लेकिन फिलहाल जो चीज सामने आई वो साफ है कि सोनाली फोगाट का कोई रेप या दुष्कर्म नहीं हुआ। परिवार का आरोप है कि सुधार पिछले कई सालों से सुधीर जो है वो रेप या दुष्कर्म करता आ रहा था। 22 और 23 की अगस्त की रात हुए हत्याकांड की जांच पड़ताल में गोवा पुलिस ने सोनाली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान के खिलाफ मर्डर का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं भी उन्होंने रेप जैसी चीज नहीं जोड़ी है। वहीं हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने के लिए दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल ने गोवा सरकार और सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा है। विनीत ने अपने पत्र में लिखा कि सोनाली फोगाट 23 अगस्त को गोवा में रहस्यमयी स्थिति में मरी है और अब जो है ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीसीटीवी फुटेज सुबह 4:27 की थी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरी है। अब इस इंजरी को लेकर भी गोवा पुलिस जो है वो साफ कर चुकी है कि वो इंजरी ऐसी नहीं है जिससे कि मौत हो। ये इंजरी इस तरीके की इंजरी नजर आती है कि जब वो बेहोश थी या फिर अपने आपे में नहीं थी, चल नहीं पा रही थी, तो किसी ने उसको पकड़ा हुआ था, उठाया हुआ था, तो वो शरीर पर उस चीज के निशान थे। क्योंकि बाद में डेथ भी हुई तो वो निशान वैसे के वैसे हैं। अगर वो ठीक रहती तो 1-2 दिन में अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। इस पूरे मामले में शरीर पर मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरी बताई है और इसीलिए जो ये विनीत साहब है ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट हरियाणा की नेत्री हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अब जो है खबर ये है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है और सीबीआई जांच की मांग चल रही है। गोवा पुलिस ने आरोपी सुधीर सांगवान से पूछताछ के बाद खुलासा किया कि सोनाली को जो ड्रग दिया गया था वो मेथेम्फेटामाइन था,
सोनाली और सुधीर जिस कमरे में रुके थे उस होटल के रूम के बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर ने जो है ड्रग्स की सप्लाई की थी। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात कबूली है। तो ये सारा मामला सामने आ रहा है। वहीं परिवार जो है उसने भी मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के उनको एक ज्ञापन सौंपा है, चिट्ठी सौंपी है, जिसमें सीएम ने आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले के लिए गोवा के सीएम से बात करके सीबीआई जांच की बात करेंगे।